अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, पाक बहरिया ने एक इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जनवरी के उस हुक्म के ख़िलाफ़ जिसमें ये कहा गया था कि रावल झील के किनारे जो एक नेवी सेलिंग क्लब है वो गैर कानूनी है, और जो नेवी की एक रिहायशी स्कीम है फार्म हाउसेस की, वो भी उसको भी गैर कानूनी करार दिया था। ये जो अपील फ़ाइल की गई है ये पाकिस्तान नेवी ने वजारत दिफा के तवस्सुत से फ़ाइल की है, और इसमें उन्होंने बड़ी दिलचस्प मंतक जो है वो सामने लेकर आए हैं। और ये इसके अलावा भी इसमें उन्होंने जो कानूनी निकात उठाए हैं उनकी हम आपको तफसीलात बताएंगे। लेकिन अभी तक अगर आपने ये चैनल रिपोर्टिंग विद असद सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो नाज़रीन, 7 जनवरी का जो ऑर्डर था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने 45 सफ़ात पर मुश्तमिल एक लैंडमार्क फ़ैसला दिया, और उसमें जो नेवी का सेलिंग क्लब है जो कि रावल झील के किनारे है उसको गैर कानूनी करार दिया, और ये वफाकी तरक्याती इदारे को हुक्म दिया था कि इसको 3 हफ्तों में मसमार कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो नेवी की एक रेजिडेंशियल स्कीम है जो कि नेवी के फार्म हाउसेस हैं जहां पर उनकी मालियत तकरीबन अभी एक जो फार्म हाउस है वो 5 से 6 करोड़ रुपए का है, और ये सिमली डैम रोड पर जो है ये वाक़े हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये CDA को हुक्म दिया था कि जो इसका NOC इशू किया गया है वो गैर कानूनी है, और जो CD जो है वो टेक ओवर कर ले इस हाउसिंग स्कीम पर, इस हाउसिंग सोसाइटी पे। जो साबिक उस वक्त नेवल चीफ थे एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी, उनके हवाले से भी जो है वो आर्डर्स जो है वो दिए गए हैं, और ये कहा गया है मजाज अथॉरिटीज़ को कि जो साबिक नेवल चीफ हैं उनके ख़िलाफ़ फ़ौजदारी की कार्रवाई की जाए ज़फ़र महमूद अब्बासी साहब के ख़िलाफ़। और अगरचे ज़फ़र महमूद अब्बासी जो है उन्होंने भी इस हवाले से एक अपील दायर कर रखी है, लेकिन जो नेवी की जो अपील फ़ाइल हुई थी इससे कबल तो उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो डिवीज़न बेंच था उसने नहीं सुना, और उन्होंने इस वजह से नहीं सुना कि जो कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्वेशन दी कि नेवी जो है वो वजारत दिफा का एक मातहत इदारा है, और ये जो पिटीशन जो है वो फ़ाइल करना और किसी आर्डर को चैलेंज करना, इसमें वफाकी हुकूमत की मंजूरी जो है वो ज़रूरी है। और अब जो है वो वजारत दिफा ने ये जो है आर्डर चैलेंज किया, लेकिन इसमें भी एक कानूनी जो है वो पहलू उसका ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया हुआ है कि ये वफाकी हुकूमत जो है उसकी मंजूरी से फ़ाइल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जो मुस्तफ़ा इम्पेक्स का आर्डर है उसमें ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत असल में है क्या। उस आर्डर में जो है वो ये कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जो है वफाकी काबीना है और वज़ीर आज़म है। तो इस केस में अभी देखना है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस हवाले से क्या करती है। तो इस केस का जो दिलचस्प पहलू था और वो ये था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने का जो सिंगल मेंबर बेंच जो कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल था, उन्होंने ये बताया था कि जो आर्टिकल 245 है कॉन्स्टिट्यूशन का, आईन पाकिस्तान का जो 245 आर्टिकल है, उसमें अफवाज पाकिस्तान जो कि जिसमें बरी फ़ौज है, बहरी है और फ़ज़ाई अफवाज हैं, उनके जो है वो क्या उनके जो रोल हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनका काम जो है वो वतन की सरहदों का दिफा है, ये उसमें लिखा। और उसमें दीगर जो है वो आइन की और पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो है वो शिकों का भी हवाला दिया, उससे जो है वो इन्होंने तजावज़ किया। तो उसके जवाब में जो है वो नेवी ने ये लिखा है एक अपनी अपील में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में अफवाज पाकिस्तान का रोल दिया गया है वो ये है कि इन्होंने अगर कोई गैर मुल्की जारहियत होती है तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो वतन की सरहदों का दिफा करना होता है। और लेकिन अपनी अपील में उन्होंने ये बात भी लिखी है, आइन में लिखा है, उसमें ये नहीं लिखा कि दिफा करते हुए फ़ौजी को अपनी जान भी देनी है, लेकिन होता यह है कि सरहदों पर अफवाज पाकिस्तान के जो बहादुर जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना देते हैं, और जो दुश्मन की फ़ौज है उनके जवानों को हलाक भी करते हैं। और ये पिटीशन में लिखा है कि ऐसी बात आइन में नहीं लिखी गई, और अगर हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली आइन के मुताबिक जो है वो अगर हम इस पर चलें तो फिर तो ये होगा कि एक जवान जो है वो सरहद पर जाता है तो वो ये कहेगा कि मेरा काम तो वतन का दिफा करना है, अपनी जान का नजराना देना मेरा काम नहीं है, और मैं अगर अपनी जान का नजराना दूंगा या अगर दुश्मन के किसी फ़ौजी को जो है वो मैं हलाक करूँगा तो ये फिर आइन से जो है ये तजावज़ होगा। अपील में ये कहा गया है कि ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल आइन की जैसे इंटरप्रिटेशन की है वो गलत हुई है और उसको जो है वो दुरुस्त किया जाए। अपील में
ये बात कही गई है कि जो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें सेलिंग क्लब है और जो दूसरा प्रोजेक्ट था नेवल फार्म्स का, इनकी बाकायदा जो है वो मंजूरी ली गई। नेवी सेलिंग क्लब के हवाले से लिखा है कि 1992 में जो है उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने ये कहा था कि एक डायरेक्टिव जारी की थी कि जो वाटर स्पोर्ट्स है उसको प्रमोट किया जाए, और इस हवाले से जो है वो सेलिंग क्लब जो है वो बनाया गया। यहाँ पर जो यंग एथलीट हैं उनकी ग्रूमिंग की जाती है, उनको जो पानी के जो खेल हैं वो उनकी तरबियत दी जाती है और वो प्रैक्टिस भी करते हैं यहाँ पे। और उसमें ये वो लिखा गया है कि जो 25 साल बाद 2018 में यहाँ पर जो है वो रेनोवेशन की गई, और इस रेनोवेशन के बाद ये समझा गया कि ये एक लग्जरी क्लब बन गया, जबकि ये हकीकत में ऐसा क्लब नहीं है। ये तो यहाँ पर जो पानी से मुतल्लिक जो खेल हैं उनका जो है वो तरबियत दी जाती है और उनको जो है वो फ़रोग़ दिया जाता है। ताहम इसमें जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस जो है वो टेकअप किया था, उस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो कुछ इस तरह के ख़तूत आए और ये लेटर्स आए कि ये जो नेवी सेलिंग क्लब है ये इसकी मेंबरशिप जो है वो खुली है और उसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज थी। उसमें आर्म फोर्सेस के लोगों की अलग थे और सिविलियन के भी थी, ब्यूरोक्रेट्स की भी थी, तो उनके मुख्तलिफ जो है वो स्लॉट्स थे, और सिर्फ जो प्राइवेट लोग थे उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ीस थी। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने आर्डर में भी लिखा कि ये एक इलीट जो है वो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी उनको एक्सेस दी गई है। और उस दौरान ये भी हुआ कि जो रावल डैम की जो बाज़ ऐसी जगह थी जहाँ पर लोग जाकर मछलियाँ पकड़ते थे, अपने जो फारग वक्त होते थे वो वहाँ पर रिक्रिएशन के लिए जाते थे, वहाँ पर भी जो है वो लोगों का जो है वो दाखिला बंद कर दिया गया, उनकी एक्सेस जो है वो वहाँ पर रोक दी गई। नेवी की तरफ से अपील फाइल हुई है, उसमें ये कहा गया है कि ये तो अभी भी जो है वो आम लोगों के लिए है और एलीट के लिए नहीं है। और साथ साथ जो नेवल फार्म से मुतल्लिक जो है वो अपील में ये कहा गया है कि ये भी बाकायदा मंजूरी के बाद जो है वो एक वेलफेयर डायरेक्टरेट है नेवी की, वो जब बनी तो उसमें एक 1980 से जो है वो बहरिया के अफसरान का ये एक मुतालबा था कि उनको जो प्लॉट जो है वो दिए जाए। तो ये उनका जो एक उन्होंने फिर फ़ंड रेज़ किया और ये फ़ंड जो है वो वेलफेयर डायरेक्टरेट जो है उसने उसके ज़रिए जो है वो एक लैंड एक्वायर की, कोई 9000 कनाल जो है वो लैंड जो है वो एक्वायर की गई और वहाँ पर जो है ये फार्म हाउसेस बनाए गए और ये कहा गया कि इसमें कोई इलीगलिटी नहीं है। तो इसलिए जो 7 जनवरी का जो ऑर्डर था उसको जो है वो सेट असाइड किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो अब सोमवार के रोज़ जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेंच है जो कि जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक हैं और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब है, उसकी समाअत करेंगे। आपको फिर मज़ीद अपडेट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।